अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं SR वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गोश्त पाक का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग गोश्त पाक से मोहब्बत करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और तमाम मुसलमानों में शेयर भी ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोश्त पाक अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह से एक बार जो कुछ मांगते थे अल्लाह पाक उनको ज़रूर अता करते थे। मतलब उनकी कोई भी दुआ खाली नहीं जाती थी। वो बगदाद के एक बहुत बड़े आलिम भी थे, जिनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उनकी विलायत का चर्चा भी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक था। एक बार की बात है, बगदाद में एक माँ और एक बेटा आए, तो वो बेटा भी गोश्त पाक के बारे में ज़्यादा जानता था, उनके बारे में सुना करता था, तो वो भी यही चाहता था कि वो भी वहाँ गोश्त पाक के पास रह जाए। जब उसने घर जाकर अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसको लेकर गोश्त पाक के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के वली, मेरे बेटे को अपने पास रख लो। गोश्त पाक की बात तो गोश्त पाक इस बात से राज़ी हो जाते हैं और उसके बेटे को अपने साथ रख लेते हैं। बहुत दिन गुजर जाते हैं। अचानक माँ का दिल करता है क्यों ना अपने बेटे से मिल लिया जाए, और वो यही सोचकर गोश्त पाक की बारगाह में आती है और देखती है कि उसका बेटा सूखी हुई रोटी खा रहा है और सूख कर काटा हो गया है। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है और पूछती है, बेटे तू खाने में क्या खाता है? बेटा जवाब देता है, सूखी रोटी खाता हूँ नमक के पानी के साथ। फिर वो औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर गौसे आज़म की बारगाह में जाती है, तो वो क्या देखती है कि आपके सामने मुर्गियों की हड्डी पड़ी है, तो और भी गुस्सा हो जाती है और जाकर बोलती है, आप यहाँ मुर्गी खा रहे हैं और मेरा बेटा वहाँ पे सूखी रोटी खा रहा है। तो गौसे आज़म मुस्कुराते हैं और मुर्गी की हड्डियों पे हाथ रखकर दम करते हैं और कहते हैं, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। तो फिर मुर्गी की हड्डियों पे वापस से गोश्त आ जाता है और वो ज़िंदा हो जाती है। बस यही देखकर माँ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो गौस पाक से माफ़ी मांगती है। एक बार का वाक़या है कि बगदाद में रबीउल अव्वल के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के जश्न का आगाज़ किया जाता है। पूरे बगदाद में इस बात का ऐलान कर दिया जाता, दूर दूर से बड़े बड़े उलमा आने वाले थे, बड़े बड़े सरदार आने वाले थे। जब ये बात बगदाद की एक बड़ी औरत सुनती है तो उसके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग जाती है। वो भागकर अपनी घर आती है और अपनी बेटी से कहती है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, चलो आज सुल्तान के महल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, बड़े बड़े उलमा वहाँ पर आएंगे, चलो बेटी नए कपड़े पहन लो, हम भी उस महफिल में चलेंगे। बेटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगती है और तैयार हो जाती है। जब माँ और बेटी दोनों महल के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो उनको सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं कि ख़ास लोगों को ही दावत है, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े उलमा आएंगे, सरदार आएंगे, सुल्तान आएंगे, तो ये सब के लिए नहीं है। ये सुनकर माँ और बेटी वापस अपने घर जाने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने घर आकर वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते करते सुबह हो जाती है। माँ कहती है, बेटी वज़ू करना है, बाहर से पानी ले आओ। और जब बेटी बाहर जाती है पानी लेने के लिए तो वो देखती है कि एक बड़े बुज़ुर्ग खड़े हैं बाहर, तो वो अपनी माँ को बुला के लाती है। तो फिर उसकी माँ देखती हैं तो कहती हैं कि ये तो गौसे आज़म है। उसने कहा, आप जैसे बुज़ुर्ग का यहाँ कैसे आना हुआ? तो गौसे आज़म ने उस घर की चौखट को चूम लिया और कहते हैं, तुम्हारे इस नेक अमल को देखकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर आए थे। तो दोस्तों, कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब